कैसे हैं आप लोग। तो एक्चुअली ना कि 2 दिन से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, कुछ समस्या था जिसकी वजह से हम नहीं डाल रहे थे। तो आइए हम फिर से हम देखते हैं कि उस दिन वीडियो में आप उसी दिन आपको वीडियो डाल देते कि 3 वर्ष का कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि बहुत लड़का बार बार पूछ रहे हैं कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कैसे निकालेंगे। आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं, उत्सुक हैं पढ़ाई के प्रति, तो हमको बहुत अच्छा लगा ये ब्याज जान के, ठीक है। और उससे भी अच्छा हमको तब लगेगा जब आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो चलिए आते हैं 3 साल का आप लोग का जो इंतजार था, वो इंतजार को हम खत्म करते हैं बहुत कम समय में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ सवाल, जो उस सवाल को हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं 3 साल का कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है। तो वो आसान है क्या, तो सबसे पहले आप लोगों को हम फर्स्ट साल का जो बताएं, फर्स्ट 2 साल का, उसको कैसे निकाले थे। हम बोले थे यदि R1 इक्वल टू 5% हो और R2 इक्वल टू 7% हो, तो इसका फर्स्ट वर्ष का बोले थे कि 5% ही होगा, और सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा 7 तो होगा ही, कितना 7 तो होगा ही, साथ में 7 तो होगा ही, साथ में 5 का 7% निकालते थे। 5 गुने 7 7.35। तो अब इसको जोड़ते थे तो ये फर्स्ट और सेकंड साल का निकलता था, तो कितना हो गया 7 5 12.35। तो ऐसा हम बताए होंगे निकालने के लिए 2 वर्ष के लिए। पहला वर्ष के लिए 5, दूसरा वर्ष के लिए 7.35 और 2 वर्ष का कुल होता था 12.35। तो अब आइए हमको 3 वर्षों के लिए निकालना है। यदि इसी में एक और केस दिया रहता, यहां पे मान लेते हैं 4%, तो क्या करते। तो सबसे पहले समझिए, यहां तक तो आप समझ चुके थे। अगर ये नहीं दिया रहता तो 2 वर्षों के लिए तो आप समझ चुके हैं ऐसे करना होता। अगर 2 वर्षों का हमको डायरेक्ट कोई बोल देता कि 2 ईयर का क्या होता, ठीक है, 2 ईयर का CI क्या होगा इस दोनों के रेट से। तो अब हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो समझिए। क्या बोले थे, पहले दोनों को जोड़ना है, तो जोड़िए दोनों को, 7 5 12, फिर दोनों को गुना कर देना है। तो 7 गुने 5 कितना हो जाएगा 35। तो इसका मतलब हो गया 12.35, ठीक है ना। ये 2 साल का तो एकदम ऐसे निकल जाएगा मजाक में, जैसे जोड़ घटा गुना करते हैं आप लोग। तो अब देखिए हमको एक तीसरा साल का बात आ गया। तो तीसरा साल जो है हम लोगों के लिए कितना परसेंट दिया हुआ है 4%। तो कुछ खास नहीं करना है, जो रूल है उसी रूल के अनुसार चलेंगे हम लोग। अब देखिए 4 अंक के बाद दशमलव दे रहे हैं, हम क्या बोले हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो ये 2 वर्ष का टोटल है। ये क्या है, पहला प्लस दूसरा, ये 2 वर्ष का टोटल है। अब ये तीसरे वर्ष का निकाल रहे हैं। तीसरे वर्ष का दर क्या है 4%। आप यहां देख लीजिए, तीसरे वर्ष का ब्याज क्या है, दर 4% है। अब हमको निकालना है, कुछ खास नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग जो 2 साल का निकालने में फार्मूला, थ्योरी ये सब यूज करते हैं, उतना तो हमको 3 साल के लिए जरूरत पड़ेगा। कुछ खास नहीं करना है। अब 3 4 से गुना कीजिए, 5 चौके 20। किसी के मन में चल रहा होगा कि 2 दशमलव क्यों बढ़ गया, इधर पहले 2 था अब 2 क्यों बढ़ गया। ब्याज के ऊपर ब्याज होता है, 2 नहीं, 2 साल हुआ तो 2 अंक के बाद दशमलव, 3 साल हुआ तो अब 4 अंक के बाद दशमलव होगा, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे 4 साल होगा तो 6 अंक के बाद जाएंगे। यस, हो सकता है, लेकिन ऐसा एग्जाम में पूछता नहीं है। आपको 3 साल मैक्सिमम हुआ, 4 साल भी कभी कभी पूछता है, कभी कभी तो 5 साल भी पूछा जाता है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं एग्जाम में जिसको आपको स्किप करने में फायदा है। ज्यादा समय लेने से आपको घटा है। घटा क्यों है, हो सकता है आपसे गलत बन जाए, समय देने के बाद भी गलत बन जाए, तो दिक्कत है ना। एक तो जाएगा ही साथ में, खुद को दूसरे को लेके जाएगा। तो इसीलिए वैसा सब सवाल को छोड़ने में फायदा है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो अब देखिए क्या करना है। तो हम क्या बोले, 2 साल के लिए निकालना आसान होता है, तो हम कुछ नहीं किए, 7 5 12, 7 गुने 5 35। तो अब देखिए 4% नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर के लिए, तो 4 से गुना किए, 5 गुने 4 20 हुआ। अब देखिए 4 तिया 12, उधर से 2 आया था, 12 2 14 का 4, बचा 1, बच्चों के 48, 48 1 49। तो आपका देखिए ये अब थर्ड ईयर का टोटल हो गया, फर्स्ट सेकेंड प्लस थर्ड। ये टोटल कहलाएगा क्या, 0 4 9 + 5 14, 3 + 4 7 8। अब यहाँ पर हो गया 12 4, कितना हो गया 16 + 16 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 3 साल के लिए, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा ले रहे हैं हम, फिर से उसको बनाते हैं। जब आपका दिया रहे R1 इक्वल टू मान लिया जाए 5 है, R2 इक्वल टू आपका मान लिया जाए 4 है, या R3 इक्वल टू आपका मान लिया जाए 8 है।
तो ऐसा जरूरत नहीं है यदि 3 साल का पूछ दे कि हम पहले किसको गुना करेंगे। आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या सर ये जरूरी है कि पहले 5 4 को ही लेना है? ऐसा कोई जरूरत का चीज नहीं है। आप पहले 8 4 को भी ले सकते हैं, बाद में 5 को ले सकते हैं, या पहले 8 5 को ले सकते हैं, बाद में 4 को ले सकते हैं। यदि 3 साल का टोटल का पूछे तब, यदि कह देगा कि प्रथम 2 वर्षों का अंतर, तब तो ये दोनों को लेना जरूरी है ना, क्योंकि पहले साल के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 8 4, तो आप दूसरे वर्ष में 8 ले लीजिएगा तो नहीं ना होगा, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। कुछ खास नहीं, पहले हम ये दोनों साल को खत्म कर देते हैं, ठीक है, दोनों साल को खत्म कर देते हैं। देखिए कैसे, 5 4 9 और 5 गुने 4 20 होगा ऐसा। अब देखिए अब क्या करना है, 8% पे निकाल देना है, कुछ खास नहीं करना, 0 का 0। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, 0 काट सकते हैं, हम समझाने के तौर पे दे रहे हैं ताकि आप सोचेंगे कि 0 कहाँ चला गया। अब 0 हो गया, 8 गुने 2 16 का 6 हो गया, 72 1 73 हो गया। तो आपका फाइनल आंसर आ गया। बहुत आसान है, ठीक है। देखिए 17.936 ये आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। चलिए यदि आप लोग इस बात को समझ चुके हैं तो आई होप कि आप हमको बताएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यदि R1 इक्वल टू दिया हुआ है 7%, R2 इक्वल टू दिया हुआ है 9% और R3 बराबर दिया हुआ है 8%, तो आप हमको बताएंगे 3 साल का कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 साल का कुछ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यदि आप इसको सीख चुके हैं तो आप हमको कमेंट में देंगे, ठीक है। जो पहले कमेंट देंगे हम समझेंगे वो सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो आइए एक सवाल और इसी टाइप का देखते हैं। यदि थोड़ा इससे टफ होगा तो क्या करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। यदि R1 इक्वल टू दिया रहता 9%, R2 इक्वल टू दिया रहता 8% और R3 इक्वल टू दिया रहता 10%, ठीक है। तो हमको 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम अब की बार स्टेप वाइज चलेंगे ताकि इसमें कुछ समझाना भी है हमको। पहला साल का कहेगा तो 9, दूसरा वर्ष का कहेगा तो आपका कितना 8, और दूसरे वर्ष के लिए क्या करते हैं हम, दूसरे वर्ष का बात कर रहे हैं, नॉट 2 साल का, दूसरे वर्ष का, यानी जो दूसरे वर्ष में ब्याज मिलेगा 8 और ब्याज के ऊपर ब्याज, 8 गुने 9 72। अब देखिए ये 2 साल का टोटल कितना हो गया 17.72। अब देखिए तीसरे वर्ष का ब्याज क्या है, यहाँ पे रेट क्या दिया हुआ है 10। अब की बार तो क्या बोले 4 अंक के बाद दशमलव गुना कीजिए, 0 एकदम सेम उतार दीजिए, 2 7 7 1 एक्स्ट्रा आ गया तो इधर आ जाएगा। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा कितना हो जाएगा 2 9 14 का 4, यहाँ 0 है, 8 1 9 आपको हो गया 2। तो आपका इस तरह से कितना हो जाता है 29.492। ये आपका क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 3 वर्षों के लिए। यदि आप समझ चुके हैं तो आपसे मेरा इंतजार रहेगा कि इसका आप लोग जितना जल्दी हो सके आंसर कमेंट में भेजेंगे, इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आइए इससे रिलेटेड हम सवाल देखते हैं जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया, एसएससी रेलवे या किसी भी एग्जाम में। चलिए देखते हैं हमको क्या बोले थे। यहाँ पे दिया हुआ सबका अलग अलग दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपको जो आसान होगा। तो जैसे कि देखिए हमको आसान क्या लग रहा है कि 12 8 को एक साथ ले लेते हैं, 10 को बाद में ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं 12 8 को एक साथ लेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना, और 12 गुना 8 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ये 2 वर्ष का निकल गया। अब तीसरा वर्ष क्या है आपका रेट दिया हुआ है 10%, ठीक है। अब देखिए एकदम अब इससे गुना करना कितना आसान है, 0 6 9 0 2। अगर इसको ऐड करते हैं तो 0 6 9 और 6 15 का 5 हो गया, 9 10। अब आइए आपका कितना हो गया 33.0560। तो अब देखिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल करे कितना रुपया लगाया है वो 5000 रुपया लगाया। कितना रुपया लगाया है 5000 रुपया लगाया, ठीक है। तो हम क्या बोले हम लोगों के अनुसार हमेशा क्या होता है, हमेशा हम लोगों के अनुसार 100 होता है, चाहे कुछ भी हो हमेशा हम लोगों के अनुसार मूलधन क्या होगा 100 होगा, ठीक है। तो अब देखिए मेरे अनुसार मूलधन कितना हो गया 100। आपसे पूछा गया है सीआई क्या होगा, ठीक है, कह 3 वर्ष का सीआई होगा। तो 3 वर्ष का सीआई हमने निकाल रखा है 33.0560। तो 0 का तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, 0 को ऐसे हम हटा दिए। अब देखिए काट के देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब गुना करते हैं, मेरे पास इधर जगह है हम यहाँ गुना कर लेते हैं। 5 से गुना कर दिए, 6 गुने सबसे पहले तो 1 0 ये, उसके बाद 5 गुने 6 30, 3 हो गया, 25 25 3 28 और हो गया 5 3 15 और 15 1 16। तो अब देखिए यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद दशमलव डालती है, 1 अंक 2 अंक और ये तीसरा अंक। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया
1652.8 1652.8 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो बहुत आसान है, ठीक है। हम ये उम्मीद करते हैं आपसे, कोई भी सर कितना भी लंबा क्यों ना बनाए, आप उससे हमेशा के लिए 10 से 15 सेकंड कम समय में बनाएंगे किसी भी सवाल को। लेकिन यदि ये आपको बात याद रहे, तब हीरा को हीरा काटता है, लोहा को लोहा काटता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। यदि इस भूले तो समझिए एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम में झूल जाइएगा, ठीक है। और एनटीपीसी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट अभी जीके को नोटिस कर रहा है, जीके को एकदम टारगेट कर रहा है। अरे मूर्ख, 60 मैथ रीजनिंग है तो मैथ ज्यादा जरूरी है कि जीके जीएस है। जीके जीएस में अगर अचानक अभी आपसे, अभी मान लिया जाए हम लोगों के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, तो अब हमको बताइए अचानक यदि आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाए कि हम भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो अगर पहला ऑप्शन दे दे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो आपको क्या लगेगा, अरे बाप रे कहीं रातों रात चेंज तो नहीं हो गया। तो तब पर भी आपको सस्पेंस में ही आप मारेंगे। लेकिन मैथ एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा सेक्शन है कि जो बनाएंगे आंसर आया तो सही है, नहीं आया तो छोड़ दीजिए, नंबर नहीं आएगा तो कटेगा भी नहीं। लेकिन जीके में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो वैसे भी 40 के लिए आप कितना भी प्रयास कीजिए ना, मैक्सिमम आप 35-30 ला सकते हैं, 5 क्वेश्चन छूटेगा ही। अगर मैथ रीजनिंग थोड़ा अच्छा से करेंगे 60 में 55-50 ला सकते हैं, और नंबर इसी से उठता है। 10 क्लास में आप सुने होंगे ना, मैथ अच्छा है तो नंबर आएगा, नहीं तो गया। खैर छोड़िए, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ धन 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए लगाया गया तथा ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। तो यहाँ संयोजित होने का भी एक अलग कहानी है, तो उसके बारे में हम एक लास्ट वीडियो जरूर बनाएंगे इसका, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो लेकिन यहाँ पे फिलहाल कह रहा है कि संयोजित होता है यदि कुल ब्याज 2522 रुपया अभिकलित हो तो मूलधन क्या होगा। तो यहां कह रहा है टोटल ब्याज 2522 रुपया हो रहा है। टोटल ब्याज कितना है हम यहां लिख देते हैं, 2522 रुपया टोटल ब्याज हुआ, ठीक है। तो अब मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। मूलधन के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। चलिए 100 से गुना कर दिए। लेकिन अब नीचे जो ब्याज है ये क्या है, सीआई है, तो नीचे सेट किसको करना होगा, सीआई को ही सेट करेंगे। तो सीआई कैसे निकालेंगे, दर आपका कितना है 5% के दर से, तो 5% के दर से सीआई निकालना हो तो हम लोग 3 वर्ष के लिए निकालेंगे, तो 157625 आएगा। कितना आएगा, 157625 आएगा। जिसको दिक्कत हम निकाल के दिखाते हैं, लेकिन 5% और 10% का हमेशा माइंड में रखिएगा, क्योंकि दरअसल 3 साल का जो पूछता है 5 और 10% को ही मेंशन करता है उसमें। तो 5 के देखिए 2 साल के लिए क्या हो जाता है, 10-25 हो गया 5% के दर से। यदि r बराबर 5% हो तो आपका 2 साल का कितना हो जाएगा, 10-25 होगा। पहले क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उसके बाद गुना करते हैं। अब तीसरा वर्ष के लिए सोचेंगे तो 5 2 4 अंक के बाद 10 मतलब हो जाएगा। तो अब देखिए गुना कीजिए, 25 पंचे क्या हो जाएगा, 125, ठीक है ना। अब 5 हो गया, अब जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया, 2 5 6 7 15। तो अब देखिए 15.7625 हुआ। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ कितने वर्ष का, 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से। तो अब सवाल करा ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो नीचे किसको सेट करना, चक्रवृद्धि ब्याज को, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 15.7625 है। तो एक सेकंड और ध्यान रखिएगा, ये जो हमेशा कटता है इसको भी ध्यान में रखिएगा। 157625 जो होता है वो 6305 बार में कटता है। ये सब चीज रखिएगा तो एग्जाम में थोड़ा क्या होगा ना कि आसानी होगा। ये 25 से कटता है, 6305 बार में कटता है। यदि यही 125 रहता, मिश्रण रहा होता तो सिर्फ आगे 4 लगा देते, 4 6305, 25 चौके 100 होता है, तो 1 लगा रहे हैं तो इसका मतलब 100 जोड़ रहे हैं ना इसमें, तो इसीलिए करता है 4 6305 बार में। अभी ये कितने बार में कटेगा, तो ये सब थोड़ा नोटिस करने वाला बात है। चलिए, हम अभी तक कोई चीज याद करने के लिए आपको बोले नहीं है, तो ये थोड़ा थोड़ा बात है, ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहां से दशमलव उड़ाएंगे, गुना में यहां पे 4 0 डाल दिए हम, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कटाते हैं, इसको देखते हैं, 25 से कटाइए। अभी जस्ट हम बोले थे कि आप कटा के भी देख सकते हैं। देखिए 25 छाके 150, 25 तिया 75, 25 से कम 25 पंचे 125। तो हम बोले थे 6305 बार में कटता है, और ये 25 से कितना बार में कट गया, 4 बार में कट गया, ठीक है। अब इसको काटिए 5 से, देखिए कितना बार में, 12 पंचे 60, यानी कि कितना हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, और बच गया यहाँ 3, 6 गुना 5 30, 5 एकम 5। तो अब यहाँ 5 से काटिए तो आपको शायद आएगा नजर यहाँ पे 2000, और शायद हमको लगता है ये कटने वाला है, शायद 2 बार में पूरा कट रहा है। कितने बार में, 2 बार में। काटने का भी एक क्लास होता है, ठीक है, काटना भी एक कला है। तो कला है तो कला आपको समझना होगा, तो इसके लिए आपको तो नंबर सिस्टम पढ़ना होगा, ठीक है। नंबर सिस्टम कहाँ, पटेल क्लासेस में पढ़ना होगा। तो इसीलिए काटने के लिए पटेल क्लासेस में जुड़े रहिएगा, तब तो पटेल क्लासेस जुड़े रहिएगा तब ना सब चीज सीखिएगा। तो इसको हम काटे, देखिए कितना हो गया, 4 दूने 8,
8 दूने 16, तो 16 पर 3 जीरो हो गया, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया 16,000। 16,000 कहीं है ऑप्शन में ढूंढिए, नहीं दिखाई दे रहा है टॉर्च बार के ढूंढिए, नहीं है तो क्वेश्चन काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए कहीं है 16,000, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, आपका आंसर हो गया 16,000, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब करा है किसी धनराशि पे 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 15.5 यानी 15 रुपया 50 पैसा का अंतर है, वह धनराशि क्या है। बस खुद ही बाहर निकली चुहिया। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, कितने का अंतर है, 15.5 का अंतर है। ये किसका अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 3 वर्षों के लिए। तो आप समझदार हैं, तो 3 वर्षों का सबसे पहले हम लोग तो जानते हैं कि अगर एसआई का बात किया होगा 10% के दर से 3 वर्ष का, तो 3 गुना 10 30, ये तो हम पहले बता रखा है, समय को दर से गुना करते हैं तो एसआई निकल जाता है। अब आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा, तो अब देखिए 10% के दर से 2 वर्ष के लिए क्या होगा, 10 10 20 होगा, 10 10 20 होगा और 10 गुने 10 100 होगा। तो 100 में 3 अंक आता है, तो 2 अंक दशमलव के बाद छोड़ दीजिए, 1 अंक इधर बुला दीजिए, 10 10 20, एक उधर का आ गया 21, तो आपका 2 वर्ष का कितना हो गया 21.00, ये 2 वर्ष का हुआ, ठीक है। हम फिर से बताना चाहेंगे जिसको नहीं समझ में आया, पहला साल 10, दूसरा साल 10, 2 अंक के बाद 10 नहीं क्या होता है 100, तो हम बोले थे 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो यहाँ 100 आना चाहिए, तो एक इधर आ जाएगा, तो आपका कितना आ गया 21.00, तो आप 21.00 वहां पे लिख दिए हैं। आप चाहे तो 00 को स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, 10 के दर से 21 हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा साल भी तीसरा साल भी तो 10 चलेगा। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव रहता तो 2 और बढ़ता, लेकिन जब पहले साल का दूसरे साल का 2 अंक का दशमलव पार हो चुका है, तो अब 2 ही अंक के बाद में दशमलव होगा। मेरा कहना यह है 0 के बाद दशमलव, जब दशमलव के बाद 00 कट ही गया तो दशमलव का कहानी खत्म 2 साल तक। अब जो नेक्स्ट आएगा उसके लिए ही ना सिर्फ दशमलव होगा 2 अंक के बाद। तो अब गुना कीजिए इसको जब गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21 गुना 10 कितना हो जाएगा 210। इसको जोड़ के देखिए, बहुत आसान है समझने के बाद। तो आपका कितना आ गया 33.1, आपका कितना आ गया CI कितना हो गया 33.1। तो आपका इसी दोनों का अंतर पूछ रहा है, 30 और 33.1 का अंतर पूछ रहा है। 30 और 33.1 में कितने का अंतर है, सवाल कर रहा है यहाँ पे 15 रुपया 50 पैसे का अंतर है, लेकिन यहाँ कितने का अंतर आ रहा है 3.1, कितने का 3.1। अब देखिए आसानी से क्या पूछ रहा है, वह राशि क्या है। तो हम लोगों के अनुसार जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमेशा मूलधन क्या होता है 100, जो पूछता है उसको क्या करते हैं हम लोग गुना करते हैं। तो अब देखिए ये कटने वाला है 5 से, तो 5 गुने 100 बराबर कितना हो गया 500। 500 कहीं है क्या आपका, देखिए यहां पर नजर बैठाए हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। यदि किसी धनराशि पे 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का SI और CI का अंतर दिया हुआ है, कितना 36.6, कितना अंतर दिया हुआ है 36.6। अब देखिए यहां पे 36.6 जो है 3 वर्षों का CI और SI का अंतर है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, लेकिन दर क्या है 5%। तो आप लोग समझदार हैं, अभी जस्ट क्या बताए थे हम 5% के दर से 3 वर्ष का बात करेगा तो 15.7625 होता है अंतर, सॉरी ये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 5% के दर से। लेकिन अगर हमसे पूछा होता, अब देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, CI का बात करता तो हम जस्ट अभी बताए थे 157625, ठीक है ना 157625। यदि हमसे SI का बात करेगा तो R गुने T 5 गुना 3 बराबर कितना 15। तो आपसे कह रहा है कि 36.6 जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, यहां पे दोनों का अंतर कितना आ रहा है, देखिए तो यहां 15 है, 15.7625 है, तो इसका मतलब यहां दोनों का अंतर कितना आ रहा है 7625 दशमलव के बाद। अब ये था अंतर, ये क्या था अंतर, तो नीचे सेट किसको कर दें अंतर को, तो अंतर कितना है 0.7625। आपसे पूछ क्या रहा है, वह धनराशि है। तो हम लोगों के अनुसार हमेशा धनराशि क्या होता है, हमेशा हम लोगों के अनुसार धनराशि 100 होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दशमलव उड़ा, ये दशमलव गया, अब 3 अंक बचा हुआ था तो उधर जगह नहीं है तो हम इधर 1000 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 7625 है, इसको काट के देखिए 25 से, 25 गुने 4 100 होगा, 25 तिया 75 और 25 पंचे 125, ठीक है ना। देखिए 5 से और कट रहा है, 6 से 61 बार में
5 से ये कट रहा है 200 बार में। अब देखिए 61 से ये कट रहा है 6 बार में। तो अब देखिए कितना हो गया, 6 चौके 24 दूना 48। आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 4800। तो 4800 को ढूंढिए, कहीं है, पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, आपका चौथा में देखिए आप क्या कर रहे हैं, ताली बजा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4800 आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये जो भी सवाल है, तो हम जैसा कि बोले पहले क्वेश्चन जब बता रहे थे कि सीआई का एक वीडियो और बनेगा, एसआई का भी एक वीडियो बनेगा। तो वो वीडियो क्या है कि उतना नेसेसरी नहीं है एनटीपीसी को लेके, लेकिन फिर भी हम बताएंगे। तो चलिए इसको बताते ही आपका समझिए सीआई आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो एक बचेगा, जो बचे हैं बोले हैं बताएंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत जो बचा हुआ रहेगा वो बन जाएगा। तो हम जो भी अभी बता रहे हैं वो एनटीपीसी का पूरा सिलेबस को लेके चल रहे हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि 1200 रुपया पर 1 साल के लिए। तो सबसे पहले रुपया कितना इन्वेस्ट किया, 1200 रुपया, तो हम 1200 लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या। तो सवाल कर रहे कि 1200 रुपया के बारे में बात किया, तो मेरे अनुसार मूलधन हमेशा क्या होता है, 100 होता है। तो हम आओ देखिए ना, ताओ नीचे 1200 सॉरी 100 क्या किया, हम सेट कर दिए, क्योंकि मेरे अनुसार हमेशा मूलधन क्या होता है, 100 होता है। तो हम क्या किए, 100 को सेट कर दिए। अब कर रहे 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर एसआई और सीआई का अंतर होगा। अब देखिए एक नया बात आ गया, अर्धवार्षिक। आप हमको बताइए, यदि मैं आपको 1 घंटा पढ़ाऊं तो आप हमें 100 रुपया देते हैं, यदि मैं आधा घंटा ही पढ़ाऊं तो 50 रुपया। अब देखिए यहां कह रहा है कि 10% वार्षिक, आई मीन 1 साल अगर रुपया रखता तो 1 साल के लिए वो मुझे 10% आई मीन 10 रुपया ब्याज दिया होता। यहां कह रहा है अर्धवार्षिक, यदि आधे वर्ष का बात होता तो 5% होता ना, यस या नो। तो आपका ब्याज रेट अब क्या हो चुका है, यहां पे अर्धवार्षिक का चर्चा किया है, तो इसीलिए आपका ब्याज का जो अब रेट हो चुका है 10% था, ये पूरे वर्ष के लिए, ये क्या था, वर्ष के लिए। अब जो होगा, अब आधा वर्ष का बात कर रहा है, दर भी तो आधा होगा। अब क्या हो जाएगा, ये अर्धवार्षिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक कहिए इसको, अर्धवार्षिक हो जाएगा। तो आपका देखिए 10% था वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। यदि अर्धवार्षिक का बात करेगा तो आधा तो ब्याज भी तो आधा होगा, तो आधा कितना हो गया, 5% हो गया। कोई दिक्कत है क्या, यदि समझने में दिक्कत है तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा तो हम उसमें बताएंगे। यदि आप कमेंट करेंगे तब सर इसको फिर से एक बार बताइए, या आप जो बताएं 3 वर्ष का वो बताइए, या तो संयोजन 6 माह, 3 माह, 4 माह के बारे में जो बताएं फिर से बताइए, तो हम इसका स्पेशल एक क्लास दे देंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या बोल रहे हैं, वर्ष में 10% है, तो आधे वर्ष में कितना, 5% होगा ना। अब देखिए क्या कर रहा है, गणना करने पर एसआई और सीआई के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, 1 साल का चर्चा किया है। कितने वर्ष के लिए, 1 साल के लिए। आप हमको बताइए, यदि हम 6-6 महीना पे ब्याज देंगे तो 1 साल में कितना देना होगा, जाहिर सी बात है 2 बार देना होगा। तब हमको बताइए, दर हो गया आपका 5%, और 1 साल में यदि हम एसआई का बात करें तो एसआई बराबर क्या होता है, आर गुने टी होता है। तो आपका आर कितना हो गया है, 5, और समय कितना हो गया। अब देखिए समय आपका 6 महीना पे 1 बार, 6 महीना पे 1 बार, तो इसका मतलब टाइम क्या हो गया, पीरियड 2 हो गया। क्या है कि 1 साल में 2 बार आएगा, क्योंकि 6-6 महीना पे, तो आपका कितना हो गया, दर 10% हो गया। वैसे 6 माही 3 माही से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही हम तोड़ के इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप जिंदगी में कभी भी कंफ्यूजन में ना रहें। अब बात कर रहा है, अब सीआई का चर्चा हम लोग करते हैं, किसके बारे में, सीआई के बारे में। अब हमको बताइए कि दर तो हो चुका है 5%, लेकिन अर्धवार्षिक 6 महीना पे 1 बार, फिर 6 महीना पे 1 बार। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का तो रूल होता है कि पहला साल 5 हुआ, सॉरी 6 महीना के लिए 5 हुआ, तो फिर 6 महीना जो अब चलेगा 5 + 5 का 5% होगा, तो आई मीन चक्रवृद्धि ब्याज वाला रूल होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के रूल से 2 वर्ष के लिए 5%, 1 वर्ष के लिए अगर 6 माही हो तो हम 2 यहाँ पे कहेंगे, 2 वर्ष समझ लेते हैं। तो 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 10 और 5 × 25, 10 दशमलव क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 10.25। अब आपसे पूछ रहा है इसी दोनों के बारे में अंतर, 10 और 10.25 में अंतर कितना का आ रहा है, 0.25। अब देखिए जो कट रहा है काट दीजिए आराम से, दशमलव उड़ा के क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 00 डाल देते हैं, 0 0 कैंसिल, 25 से 4 बार में, 4 से 3 बार में। तो आपका जो है, आपसे अंतर पूछा था, आपका अंतर इस प्रकार क्या आ गया, आपका अंतर आ गया 3 आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है समझने के बाद। अब आगे क्या रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर इफ ₹5000 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10%। तो आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो कह रहा है कि अमाउंट क्या होगा, कह रहा है कि
अमाउंट को कैलकुलेट कीजिए, मान निकालिए क्या होगा। यदि 3 साल के बाद, ठीक है, 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया गया है चक्रवृद्धि ब्याज पे 10% के दर से, तो अब हमको बताइए एक चीज के लिए, सवाल करें कितना रुपया इन्वेस्ट किया है, 5,000 का मेंशन किया है, कितना का, 5,000 का, तो हम 5,000 यहाँ पहले लिख देते हैं। सवाल बोला 5,000 रुपया हम बर्बाद कर दिए यानी इन्वेस्ट किए हैं, तो मेरे अनुसार हमेशा क्या होता है, 100 होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या रेट क्या दिया हुआ है 10% और टाइम क्या दिया हुआ है 3%। तो हम जो अभी निकालने वाले हैं 3% के 10% के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे 5% के दर से 3 वर्ष के लिए होता है 15.7625, उसी प्रकार से इसका होता है 33.1 होता है, लेकिन आपको याद नहीं करवा रहे हैं, हम पहले अभी निकाल के दिखाएंगे, फिर आपको बोलेंगे ये माइंड में रखिएगा। छोटा छोटा कुछ ना कुछ बात याद रखना होगा, कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो थोड़ा तो ध्यान देना ही होगा ना। अभी कष्ट कीजिएगा तो ही फ्यूचर में खुश रह पाइएगा, नहीं तो अभी जितना कष्ट कर रहे हैं ना आधा अधूरा काम, अभी पढ़ेंगे सोएंगे पढ़ेंगे सोएंगे मस्ती मारेंगे तो बाद में इससे बदतर हाल होगा। तो चलिए देखते हैं अब 10% के दर से हम आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं कितना ब्याज होता है। ठीक है, 10% के दर से निकालेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम अभी जस्ट बताए थे निकाल के 10% के दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21 होता है। ठीक है, क्या होता है 21 होता है, वैसे हम निकाल के वहाँ बता चुके थे। और फिर से 10 आ जाएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव, इसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव होता था, वो 2 अंक के बाद दशमलव, जीरो का कोई वैल्यू नहीं था, तो इसीलिए हम क्या किए 2 अंक दशमलव इसको घटा भी दिए इधर। अब इसको गुना कीजिए तो कितना होता है 210। इस तरह से हम वहां भी निकाल के बताए थे 33.1 होता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है 3 ईयर इफ 5,000 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10%, तो सी आई इक्वल टू, अब यहाँ पे मेरा क्या निकल गया 33.1। आपसे क्या पूछा था कैलकुलेट द अमाउंट, आपसे क्या पूछा था कैलकुलेट द अमाउंट। आप हमको बताइए, आपके अनुसार हमेशा मूलधन 100 होता है, लेकिन ब्याज दिया हुआ है 33.1, 100 टका किसी को दिए, 33.1 टका ब्याज दिया। तो अब हमको बताइए 100 प्लस 33.1 करेंगे तब ना अमाउंट का लाएगा, मिश्रण का लाएगा। तो आप देखिए 100 रुपया आपका अपना लगाया हुआ धन प्लस 100 रुपया आपका अपना लगाया हुआ धन प्लस आपका क्या हो गया 133.1। तो इसको दशमलव उड़ाइए, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, यहाँ से ये 0 कैंसिल। अब देखिए 5 से गुना करेंगे 5, 5 दिया 15, 13 5 65, 66, आपका आ गया 66.55, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ है। एक्चुअली लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा रुक रुक के वीडियो बनाना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, मूर्ति एक योजना में 16,000 रुपया निवेश करता है, परिपक्व होने पर समय पूरा होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। होगी का मतलब हो गया मिश्रण, यहाँ पूछा जा रहा है कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने वह धनराशि 9 महीने के लिए 20% वार्षिक CI की दर पे निवेश की हो और ब्याज तिमाही संयोजन हो। तो सबसे पहला बात तो यह है कि वो रुपया इन्वेस्ट कितना किया 16,000, तो अब 16,000 को पहले लिख देंगे, ये मूलधन है। मेरे अनुसार मूलधन हमेशा क्या होता है, मेरे अनुसार मूलधन हमेशा 100 होता है। तो आपसे कह रहा है कि 9 महीने के बाद 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से वह राशि कितनी हो जाएगी। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। 12 महीने का ब्याज 20 है, तो हमको बताइए 3 महीने का ब्याज कितना होगा, 5% होगा कि नहीं होगा। हम कह रहे हैं 12 महीने के लिए ब्याज 20% चल रहा है, तो 3 महीने के लिए ब्याज क्या चलेगा 5% चलेगा। तो अब हमको बताइए 5% ब्याज अब कितना हो गया, इसको काट के हम लोग क्या कर दिए 5% कर दिए तिमाही के वजह से। अब समय देखिए 3 महीना में एक बार ब्याज देगा, तो 9 महीने में कितने बार देगा 3 बार ब्याज देगा। ठीक है, कितना बार ब्याज देगा 3 बार ब्याज देगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया कि 3 टाइम हमको ब्याज देना होगा। 3 टाइम हुआ तो हम लोग जैसे 3 वर्ष का निकालते हैं उसी तरह से इसको हम लोग सोच लेंगे। तो आप लोग समझदार हैं। तो 5% के दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है हम पहले से बता रखे हैं 15.7625। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की है और ब्याज तिमाही संयोजन हो, यदि कहाँ गया कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। होगी का मतलब क्या मिश्रण है। आप हमको बताइए कि आप लगाए थे 100 रुपया, ठीक है ना, और आपको ब्याज के रूप में 5% के दर से 3 पीरियड में आपको मिल रहा है 15.7625। तो आपका मिश्रण कितना हो गया 115.7625। ये हो गया आपका क्या मिश्रण। आपसे यही पूछ रहा है, जो पूछता है उसको हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं 2 5। ठीक है, अब देखिए यहां भी काटना एक
कला है 0 0 0 0, देखिए कट गया। अब हम बोले थे 15 76 25 को 25 से काटिएगा, 63 0 5 बार में कटता है। लेकिन ये अगर हम कहे भी थे कि अगर उसके आगे 1 होगा तो मतलब 100 हो रहा है यहाँ पे, तो 4 लगा दीजिएगा। देखिए हम कैसे काट रहे हैं, 0 0 0 कट गया। अब 25 से काट रहे हैं, देखिए 25 चौके 100, 25 से हम बोले थे कि 63 0 5 बार में कटता है, लेकिन 100 था तो 4 1 आगे लग गया। ठीक है, अब देखिए और काटना कितना आसान है, 8 से काटिए 5 बार में, 8 दूने 16। अब देखिए 5 से कट गया, ये 9 गुने 5 45, बच गया यहाँ कितना 13, 5 दूने 10, बच गया 6 और 1 कम 1। अब 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाता है आपका, 2 से गुना करके देखिए, 92 61 को 2 से गुना करेंगे तो 2 12 का 2 4 1 5 9 2 18 18 52 2, यहाँ पे 18 52 2, आपका ऑप्शन नंबर यही होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था लिखने वक्त, 18 55 2 कर दिए थे, 18 52 2 होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है तो थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा, क्या कि आप जितना आसान में आप सोच रहे हैं ना, लिख रहे हैं और डायरेक्ट टटा फटा के लिख रहे हैं, इतना आसान नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज। किताब उल्टा के देखिए ना, किताब उल्टा के देखिए, कोई से कोई किताब उल्टा के देखिए, इतना बट्टा इतना गुना इतना बट्टा इतना करना पड़ता है। अब आइए इसको देखते हैं। कह रहा 50,000 रुपया की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से, सबसे पहले तो कितना रुपया इन्वेस्ट किया, 50,000, ठीक है ना। और हम लोगों के अनुसार हमेशा क्या होता है, इन्वेस्ट किया हुआ राशि 100, क्या होता है 100। यदि आप लोग को वीडियो वास्तव में सही लग रहा है, पसंद आ रहा होगा, तो आपसे बहुत बड़ा वाला रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग अगर मेरे से लाभ ले रहे हैं तो आप लोग भी कुछ फ़ायदा दीजिए, कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमको जाने आदमी। ठीक है, बहुत खुशी मिलता है। वैसे भी अगर आप लोग कमेंट भी करते हैं, वीडियो को लाइक देखते हैं, कितना इतना लाइक हो रहा है, इतना व्यू हो रहा है, इतना सब्सक्राइब हो रहा है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोग अपना काम नहीं करते, हम तो दिन रात जग के आपके बारे में सोच के PDF डालना, वीडियो बनाना, और वैसे भी सबका PDF धीरे धीरे हम डाल रहे हैं। देखिए PDF, बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर सबका PDF चाहिए। सबका PDF हम नहीं डाल सकते हैं, उसका एक रीज़न है। हम जो आपको इतना बता के छोड़ देते हैं, आप तो 4 दिन में भूल जाइएगा, हम फिर PDF डालते हैं। क्यों? ताकि 4 दिन में जो भूले हुए हैं आपका माइंड उसको रिकवर कर ले, जो चीज़ आप भूले थे उसको फिर से याद में ला देते हैं ताकि आप उस बात को समझें। बहुत बच्चे कहते हैं कि नहीं सब वीडियो सब PDF एक ही बार चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, हम आपके सोच को आगे लाना चाहते हैं, ठीक है, और आपके नॉलेज को आगे लाना चाह रहे हैं, तो हम कुछ सोच के ही ऐसा काम कर रहे होंगे। मेरे पास ऐसा नहीं है कि PDF बना हुआ नहीं है, हम प्रत्येक 4 या 5 दिन पे PDF डालते जाएंगे ताकि जो चीज़ आप भूले हैं उसको फिर से आप समझ सकें अपने आप। नहीं तो आप फिर से वीडियो को थोड़ा देख के समझिए, लेकिन जिंदगी भर याद रहना चाहिए। सवाल कर रहा था 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया, हम कह रहे हैं कि 100 रुपये इन्वेस्ट किया। कह रहे कि धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए CI क्या होगा। अब बात यहाँ पे आ गया, 6 माह के लिए CI क्या होगा, 12% दर से। ब्याज प्रति तिमाही हो, फिर कह दिया 3 महीने पे ब्याज चलता हो। कितना महीना पे, 3 महीना पे। आप हमको बताइए थोड़ा सा, फिर से वही तरीका हम बता रहे हैं। 12 महीना में ब्याज चल रहा है 12%, तिमाही का रहा है, 3 में कितना चलेगा, 3% ना चलेगा। यहाँ कह रहा है कि 12% वार्षिक दर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 महीना में 12%, तो 1 महीना में 1%, 3 महीना में 3%। अब हमको बताइए, कह रहा है 6 महीना के लिए, तो तिमाही के दर से ये कह रहा है जोड़ने के लिए। 3 महीना पे एक बार देगा, 3 महीना पे फिर दूसरा बार ब्याज देगा, तो पूरा ब्याज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3% रेट हो चुका। अब रेट किस में कन्वर्ट हो गया, 3% में रेट कन्वर्ट हो गया, 12 खत्म हो चुका है। अब बताइए 2 ब्याज होगा, क्या ब्याज होगा, 2 ब्याज होगा। वार्षिक दर से 6 महीना के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए 2 ब्याज होगा, तो 3% के दर से 2 वर्ष के लिए अगर निकालना होता तो हम लोग क्या करते, 3 3 6.09 करते। तो बस इसी को तो सॉल्व करना था। 10 क्या करना है, 00 4 0 कैंसिल, 5 से गुना कर दीजिए, 9 5 45, 6 5 30, 30 45 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 30 45 कहीं है, आपको ऑप्शन नंबर D में आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह से आज का सेक्शन खत्म होता है। ठीक है, तो मेरा हौसला बुलंद रहे इसके लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।